नमस्कार साथियों। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। जो भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन और विशेष रूप से आप जिस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका आयोजन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई और राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संविधान में क्या उल्लेख है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और ये आयोग किस तरह से अस्तित्व में आया है, आइए इस पर हम विस्तार से परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को समझने के पहले इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझना होगा कि वह ऐतिहासिक उपागम क्या था जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे आयोग की स्थापना हुई है। तो साथियों, सबसे पहले अगर आपको नॉलेज की कुछ डेप्थ है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 के अधिनियम के माध्यम से, जिसे भारत के लिए बेटर गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है, एक श्रेष्ठ शासन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से ये पहली बार जिक्र किया गया कि सेवाओं में भारतीयों से अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेवाओं में भारतीयों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी भेदभाव किया गया, परंतु इस अधिनियम में लिखा गया कि जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको उस समय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से या भी भारतीय नागरिक सेवा के नाम से जाना जाता था, ऐसी नागरिक सेवाओं में विशेष रूप से ब्रिटेन के लोगों को ही लिया जाता था और अनेक छोटे मोटे आधारों पर भारतीयों को सेवा में चयनित होने के बाद भी बाहर कर दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार जो एक अधिनियम जारी किया गया, जिसे भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार किस अधिनियम के तहत लोक सेवाओं का जिक्र किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये किया गया कि भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान की बात कही गई। इस आयोग का मूल उद्देश्य था भारत में लोक सेवाओं की भर्ती करना। परंतु साथियों, जैसा आपको विदित है कि यह लोक सेवा आयोग प्रांतों का आयोग नहीं था, अपितु संघ स्तर के लिए लोक सेवा आयोग की बात कही गई थी, राज्य स्तर के लिए नहीं। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और इस प्रावधान के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। और अगर आपको याद हो तो ऐसे लोक सेवा आयोग का गठन उस समय लॉर्ड हैमिल्टन की अध्यक्षता में किया गया। विशेष रूप से आपको याद रखना है, हैमिल्टन ली की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया 1919 के प्रावधान के तहत और इस कमीशन को रॉयल कमीशन अथवा ली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष लॉर्ड हैमिल्टन ली थे, इसलिए इसे ली आयोग भी कहते हैं। और इस आयोग का गठन साथियों 1923 में हुआ। तो ली आयोग का संबंध लोक सेवा आयोग से है और इसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और 1923 में इस आयोग का गठन किया गया। साथियों, इस आयोग की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिर से एक कमीशन बनाया गया जो केंद्रीय स्तर पर लोक सेवाओं की भर्ती करने के लिए कार्य करने लगा। इस ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को संघ स्तर का एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इस लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर आर्थर रॉसबॉर्कर थे। सर आर्थर रॉसबॉर्कर, इन्हें इस आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया और संघीय स्तर पर लोक सेवाओं की इस लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती की जाने लगी। साथियों, इसके बाद 1935 के अधिनियम में संघीय स्तर और प्रांतीय स्तर दोनों के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम के तहत न केवल संघीय स्तर के लिए अपितु राज्य स्तर के लिए भी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। परंतु यह अधिनियम, जिसका मुख्य संघीय भाग था, वह लागू नहीं हुआ और लोक सेवा आयोग में कोई विशेष परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से नहीं हुआ। अब हम परिचर्चा करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की कि इस अधिनियम से और इन ब्रिटिश सरकार के अधिनियमों से इस आयोग पर क्या प्रभाव पड़ा।
देखिए साथियों, राजस्थान ये जो अधिनियम थे वो मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश भारत की दो इकाइयाँ थी। कितनी इकाइयाँ थी? दो इकाइयाँ थी। एक इकाई जिसे ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था और जिसे आप ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ मुख्य आयुक्त के क्षेत्र भी कह सकते हो, चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी कह सकते हो। तो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र जहाँ ब्रिटिश सरकार के रूल्स और रेगुलेशन लागू होते थे। दूसरी इकाई थी देसी रियासतें। और राजस्थान भी एक प्रांत नहीं था, अपितु वह देशी रियासत था और वह प्रिंसली स्टेट था और इस समय से राजपुताना के नाम से पुराने स्वरूप में जाना गया। तो राजस्थान एक देशी रियासत था और इस देशी रियासत में उस समय जब राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो मोटे रूप से लगभग 22 प्रांत थे। और इन प्रांतों का विवेचन जब किया जाता है तो हम देखते हैं कि 22 प्रांतों में से इस समय 1949 के समय इन 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों में अपने अपने आयोग थे। तो 3 प्रांत कौन कौन से थे? पहला प्रांत था जयपुर, जयपुर का लोक सेवा आयोग। तो जयपुर लोक सेवा आयोग के द्वारा जयपुर प्रांत में जयपुर रियासत में भर्ती की जा रही थी। दूसरा आयोग जोधपुर लोक सेवा आयोग था और तीसरा आयोग बीकानेर लोक सेवा आयोग था। तो तीनों रियासतों में 3 लोक सेवा आयोग इस समय विद्यमान थे। तत्कालीन राज प्रमुख मान सिंह, इस समय राजस्थान के जो राज प्रमुख हैं वो मान सिंह हैं और राज प्रमुख मान सिंह के नेतृत्व में इन आयोगों का विघटन करने के लिए या एकीकरण करने के लिए आप कह सकते हो, जैसे राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था ऐसे इन आयोगों का एकीकरण करने के लिए एक अधिनियम जारी किया गया और यह अधिनियम मान सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया। इस अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ? इस अधिनियम के माध्यम से साथियों जो 3 अलग-अलग लोक सेवा आयोग थे उनका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 16 अगस्त 1949 के माध्यम से राजस्थान प्रांत के अन्य लोक सेवा आयोगों का अंत करके एक लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव पारित किया। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो पहल की गई वह किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो पहला अधिनियम कौन सा था? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए पहली बार 1949 अधिनियम को जारी किया गया और 16 अगस्त 1949 के इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की पहला प्रयास किया गया या पहल की गई। इसके बाद साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949 का प्रकाशन किया गया और यह प्रकाशन 20 अगस्त 1949 की तिथि को हुआ, जो आपको तिथि याद रखनी है। इस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, राजपत्र का प्रकाशन किया गया राज प्रमुख के हस्ताक्षर से। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? इसकी स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 अगस्त 1949 की तारीख को जारी किया। लेकिन साथियों इस दिन लोक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ है। इस अधिनियम जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949 के नाम से जाना जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश इसको कहा जाता है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो राज प्रमुख के द्वारा जारी किया गया 20 अगस्त 1949 के इस ऑर्डिनेंस में अनेक धाराएं थी और उन धाराओं में से जो मुख्य धारा थी वह एक धारा थी जिसका उल्लेख हमें याद रखना है। धारा 3 का एक खंड था, धारा 3 का खंड 1, जिसमें यह मेंशन किया गया राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 जो प्रकाशित किया गया उसकी एक धारा थी, धारा 3 खंड 1 में यह मेंशन किया गया कि जिस तारीख को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रकाशन किया जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, तो नियुक्ति के लिए जो प्रकाशन किया जाएगा उस तारीख से ही लोक सेवा आयोग को प्रभावी माना जाएगा। अर्थात उस तारीख से राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य करना शुरू करेगा और वही उसकी स्थापना की तिथि मानी जाएगी, स्थापना की तारीख भी उसे ही माना जाएगा। यह इस 20 अगस्त 1949 के अध्यादेश की धारा 3 के खंड 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसे आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर साक्ष्य के रूप में वहां चेक कर सकते हैं कि उसको कब जारी किया गया। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर इनके संदर्भ में, स्थापना के संदर्भ में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है। तो अन्य कोचिंग संस्थान या किसी की पढ़ाई हुई बात पर विश्वास नहीं करें, आप वेरिफिकेशन करें, सत्यापन करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग
जो अधिकृत वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं, नौकरी लगते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रोफाइल में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। तो साथियों, 22 दिसंबर ये तारीख याद रखनी है आपको, 22 दिसंबर 1949 की तारीख को राजस्थान के तत्कालीन न्यायाधीश एस के घोष को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज प्रमुख के द्वारा नियुक्त किया गया। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष तत्कालीन न्यायाधीश सर एस के घोष थे। तो एस के घोष की नियुक्ति राज प्रमुख के द्वारा की गई। ये पहले न्यायाधीश थे जिनकी नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में की गई। और इसी समय राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो पहले सचिव थे, वो पहले सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा थे। श्याम जी की तरह सुंदर थे, श्याम सुंदर शर्मा। तो पहले सचिव श्याम सुंदर शर्मा थे और वर्तमान सचिव हरजी लाल अटल हैं। पहले अध्यक्ष सर एस के घोष थे और वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार छोत्रिय हैं, या संजय कुमार आप याद रख सकते हैं। पहले अध्यक्ष 1949 में न्यायाधीश सर एस के घोष को बनाया गया और 2022 में इसके अध्यक्ष संजय कुमार हैं। पहले सचिव श्याम सुंदर शर्मा थे और 2022 में इसके अध्यक्ष हरजी लाल अटल या HL अटल के नाम से आप इनको जान सकते हो। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 की तारीख को हुई है, जिसका नोटिफिकेशन 20 अगस्त 1949 को जारी किया गया और इस तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए राज प्रमुख के द्वारा अलग अलग कार्य करने के लिए अधिनियम जारी किए गए, जिन अधिनियमों में सबसे मुख्य था राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के लिए आयोग अधिनियम आप इसको कह सकते हैं, या अध्यादेश या विनियम कहें तो ज़्यादा, राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम आप इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1951 के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों को स्थापित करने के लिए, विनियमित करने के लिए अधिनियम जारी किया गया। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सीमा अधिनियम जारी किया गया वह भी 1951 में जारी किया गया। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में समय समय पर अनेक अधिनियम जारी किए गए, जिनमें 1963 का अधिनियम और जिनमें 1975 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है। इन अधिनियमों के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली, संरचना और स्वरूप को अलग अलग रूप से डिजाइन किया गया। अब साथ में इसके बाद आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। देखिए, जब राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया तो राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया 1949 में। इस समय इसकी जो संरचना थी, कंपोजिशन था, वह कंपोजिशन था एक अध्यक्ष और दो सदस्य, एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य होंगे। वर्तमान में इसके आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष है, वह 7 सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 8 सदस्य इस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग में विद्यमान हैं। तो मूल रूप से 1+2 और वर्तमान में 1+7 8 सदस्यों का कंपोजिशन है। अब जरूरी नहीं कि सभी सदस्यों के पद भरे रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग के, अब इसके बाद हम अगर बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष व सदस्य दोनों के लिए याद रखोगे, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उस संबंधित प्रांत के, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? सामान्य रूप से ऐसे सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। तो साथियों, अगर 62 वर्ष की उम्र पहले हो जाती है, मान लीजिए किसी को 50 साल में नियुक्त किया गया तो 6 वर्ष में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और अगर किसी को 60 साल में नियुक्त किया गया तो वह 2 वर्ष तक की कार्य कर सकेगा। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा वह लागू होगा। इसके अलावा ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है, परंतु उनको हटाने का प्राधिकार राज्यपाल का नहीं है, अपितु राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, और हटाए जाने के लिए अलग अलग प्रावधान है। अनुच्छेद 311 के तहत अगर ऐसा मामला है जो कदाचार से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय की एक जांच समिति होती है
और उस जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। परंतु यदि मामला कदाचार का नहीं हो तो राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों को संगीन मामलों में अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। तो हटाने का मतलब सेवाओं से टर्मिनेट करना होता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम संवैधानिक संरचना की बात करें तो ये तो राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित कर दिया गया। और भारतीय संविधान में इनका क्या जिक्र है, तो भारतीय संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से तो नहीं है, परंतु भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 14, और उसमें अनुच्छेद हैं। उसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्य की सेवाएं इस शीर्षक से, तो संघ की सेवाएं होंगी यानी कि भारत सरकार की आप कह सकते हो, और नंबर 2 पर राज्य की सेवाएं होंगी यानी राजस्थान, और अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो राज्य, संघ और जो राज्य हैं उनकी सेवाओं का जिक्र इस शीर्षक से संघ और राज्य सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर आती है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 315 ये कहता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा जिसे उस राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 315 ये कह रहा है हमारे इस आयोग का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर विधानमंडल सहमत हो तो 3 राज्यों के लिए भी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में वह संघ लोक सेवा आयोग की तरह कार्य करता है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको हटाता भी राष्ट्रपति है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हटाया उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 316 के तहत इनका कार्यकाल जो मैंने पहले बता दिया 6 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होगा। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में ये उम्र 65 वर्ष तक मानी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 317 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के संदर्भ में पूरी प्रणाली है, उसका स्वरूप है, क्या क्या आयोग के कार्य होंगे, कैसे कार्य करेगा, संरचना क्या होगी, उन सब का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 320 के तहत राजस्थान या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के जो कार्य हैं, प्रतिवेदन हैं, उनका जिक्र किया गया है, खर्चे का जिक्र किया गया है और समस्त रूप से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो कार्य होंगे उन कार्यों का एक प्रतिवेदन होगा जिसे वार्षिक प्रतिवेदन कहा जाता है। और ये वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट आप कह सकते हो कि साल भर में उसने क्या कार्य किए हैं, ये वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाएगा और राज्यपाल इसे विधानमंडल में या विधानसभा में रखवाए जिस पर बातचीत, बहस, परामर्श किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। तो आयोग के कार्यों का प्रतिवेदन भी जमा कराना होगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन है, पदभार है, खर्चे और आयोग का जितना भी व्यय है वो सारा का सारा जो खर्च होगा वह राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि राज्य की संचित निधि से पूरा खर्चा दिया जाएगा। तो ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग का संवैधानिक स्वरूप और ऐतिहासिक स्वरूप जो निसंदेह आपको ब्रीफ में जरूर समझ में आया होगा। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।